हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक कवर किया था? हमने लास्ट क्लास में सेकंड चैप्टर है द प्रिंसिपल ऑफ द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, यानी कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का जो ये प्रिंसिपल है सेकंड, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ठीक है, और फिर हमने यहाँ तक हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया था। कहाँ तक हमारा फिनिश हुआ था? ऑप्टिमम एलोकेशन लास्ट क्लास में हमने कवर किया, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कंडीशंस नेसेसरी फॉर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, यानी कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस के लिए कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी है, यहाँ से आज हमें स्टार्ट करना है। अभी तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कंडीशन नेसेसरी, ठीक है, कौन कौन सी हमने स्टडी किए हैं? हमने तीन मेन कंडीशंस हैं वो हमने स्टडी किए हैं। Thus the principles of public finance consist of the three main conditions, यानी कि जो पब्लिक फाइनेंस का जो प्रिंसिपल्स है वो तीन मेन कंडीशन से कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन कंडीशन, कौन कौन सी? नंबर वन, marginal social benefit of public expenditure and the marginal social sacrifice of taxation should be equal, यानी कि जो MSB है, ठीक है, और जो MSS है, यानी कि marginal social benefit पब्लिक एक्सपेंडिचर का, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो मैक्सिमम सोशल बेनिफिट और जो टैक्सेशन के जो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस है वो इक्वल होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने इसका, ठीक है, हमने इसके मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत धीरे बिल्कुल आवाज आ रही है। बिल्कुल भी मेरी आवाज नहीं आ रही है। अब देखो बेटा, अब आ रही है? हेलो, मैम बहुत कम आवाज आ रही है। मुझे ठीक आ रही है। एक बार आप भी अपना चेक कर लो, सभी चेक कर लो। मुझे भी ठीक आ रही है आवाज। ओके मैम। राधिका बेटा, एक बार आप अपना नेट दोबारा से चेक कर लो। कंडीशंस नेसेसरी फॉर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, यानी कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं? अब ठीक है, अब मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, कह रहे हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस कंसिस्ट ऑफ द थ्री मेन कंडीशंस, यानी कि जो पब्लिक फाइनेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो तीन मेन कंडीशन से कंसिस्ट करते हैं। नंबर वन है MSB, ठीक है, यानी कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट है ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर का मैक्सिमम सोशल बेनिफिट एंड मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, शुड बी इक्वल, ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। सेकेंड इज पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस स्कीम्स, ठीक है, यानी कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो हम अलग अलग स्कीम्स में, वेरियस स्कीम्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। दैट इस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि बेनिफिट ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन एवरी स्कीम शुड बी इक्वल, यानी कि जो हर स्कीम में, ठीक है, एवरी स्कीम में, ठीक है, एवरी स्कीम में जो लास्ट रुपीज स्पेंट है उससे होने वाले जो बेनिफिट है वो क्या होंगे? इक्वल होने चाहिए। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को? नेक्स्ट है थर्ड, यानी टैक्सेशन शुड बी लेविड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, कि जो टैक्सेशन है टैक्स को हमें अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में, ठीक है, लगाना चाहिए। तो टैक्सेशन शुड बी लेविड इन डिफरेंट डायरेक्शन सच दैट सेक्रीफाइस और डिसयूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट रुपी कलेक्टेड, ठीक है, यानी कि जो सेक्रीफाइस और डिसयूटिलिटी यानी लास्ट रुपी कलेक्टेड फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, यानी हर डायरेक्शन से जो लास्ट रुपी कलेक्ट की गई है उनसे होने वाले जो सेक्रीफाइस और डिसयूटिलिटी है शुड बी इक्वल, वो सेम होने चाहिए, यानी कि वो
इक्वल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मुस्ग्रेव व्यूज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, यानी कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के प्रिंसिपल पे मुस्ग्रेव्स के कौन कौन से व्यूज हैं। अब हमें आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने मेन क्या स्टडी किया, मेन हमने स्टडी किया कि टैक्सेशन, टैक्स कौन पे करता है, टैक्स पे करते हैं यानी पब्लिक, ठीक है। पब्लिक को जब वो यानी कि उनका जो सेक्रीफाइस है, ठीक है, जो भी उन्होंने लास्ट रुपी क्या किया यानी कि हर डायरेक्शन से कलेक्ट किया है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि वो सेम होना चाहिए। अब फिर है पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी हमारे पास पब्लिक एक्सपेंडिचर है, यानी हर स्कीम से जो भी हमने लास्ट रुपी स्पेंट है, ठीक है, हर स्कीम में जो लास्ट रुपी स्पेंट है उनसे होने वाले बेनिफिट, ठीक है, वो सेम होने चाहिए, उनसे होने वाले बेनिफिट वो इक्वल होने चाहिए। क्लियर। मुस्ग्रेव्स व्यूज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, तो वही चीज है, हमें इसे आगे डिस्कस करना है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट हमारे स्कॉलर्स ने, ठीक है, डिफरेंट अपने अपने आइडियाज को दिए हैं। सो उन्होंने क्या बोला है, प्रोफेसर ईगो हैज proposed following the two principles of the budget policy, यानी कि उन्होंने बजट पॉलिसी के टू प्रिंसिपल्स को क्या क्या प्रपोज किया, तो उन्होंने यानी कि बजट पॉलिसी के दो प्रिंसिपल्स को उन्होंने प्रपोज किया है। कौन कौन से प्रिंसिपल है? नंबर वन, द रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट पब्लिक, ठीक है, यूजेस, यानी कि देखो रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट पब्लिक, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन्हें हमें अलग अलग डिफरेंट पब्लिक में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। किस तरीके से? सो दैट द मार्जिनल रिटर्न ऑफ बेनिफिट फॉर ईच टाइप ऑफ आउटले, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस किया है। यानी कि उन्होंने भी सेम ही पॉइंट को बोला, लेकिन इस पॉइंट में और अर्लियर पॉइंट में क्या डिफरेंस है? अर्लियर में हमने एक्सपेंडिचर को किया, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट में हमने डिस्कस किया द रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट पब्लिक, ठीक है, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग डिफरेंट पब्लिक के अमंग डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। इट मींस यहाँ हमने रिसोर्सेज के लिए डिस्कशन किया है, सो दैट मार्जिनल रिटर्न ऑफ बेनिफिट फॉर द ईच टाइप ऑफ द आउटले, यानी कि जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर हैं, तो आउटले के हर टाइप के आउटले के होने वाले जो बेनिफिट्स, उनका जो मार्जिनल रिटर्न हमें मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि एक हमने एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, हमें यानी कि उनसे जो भी रिटर्न्स मिल रहा है, मान लीजिए हमारे पास क्या था, डिफेंस था और एग्रीकल्चर, दोनों से हमें जो हमने यानी कि दोनों में एक्सपेंस किया, ठीक है, कम ज्यादा किया वो हमारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन उनसे हमें बेनिफिट्स जो मिले, जो हमारे पास क्या है, रिटर्न्स जो हमें मिलेंगे शुड बी इक्वल, वो यानी कि सेम होने चाहिए। नेक्स्ट इज द सेकंड इज अ पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी रेज टू द पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर हमने रिसोर्सेस के लिए डिस्कशन किया है कि रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि रिसोर्सेज को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। नेक्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी रेज टू द पॉइंट वेयर यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट स्पेंड डॉलर, ठीक है, यानी कि जो लास्ट स्पेंड डॉलर से जो यूटिलिटी हमें मिलेगी, यानी कि जो लास्ट स्पेंड डॉलर से जो हमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, इक्वलाइजेस द यूटिलिटी लॉस्ट बाय पेइंग द लास्ट डॉलर, ठीक है, यानी कि जितना हमने, इट मींस कहने का मतलब क्या है कि एक्सपेंडिचर को हमें इस तरीके से करना चाहिए जहां पर जो यानी कि जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो बेनिफिट्स लास्ट स्पेंड डॉलर के जो बेनिफिट्स हैं वो यानी कि हमारे इक्वल होने चाहिए द यूटिलिटी लॉस्ट, कितना हमने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। क्लियर हुआ सबको कि कितना हमने क्या किया है, यानी कि इतना हमने इसमें से यूटिलाइज किया, यानी कि हमारे पास जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो हमने
कितना यानी कि यूटिलाइज किया है, यानी कि हमारे पास जो भी हमने खर्चा किया है, क्योंकि हम सेम ये पॉइंट को, मैं इस पॉइंट को बार बार आपको रिपीट कर चुकी हूँ, ठीक है, मैं इस पॉइंट को बार बार बोल चुकी हूँ कि जो भी हमें बेनिफिट अराइज होगा, ठीक है, वो जो बेनिफिट हमें मिलेगा लास्ट स्पेंड डॉलर से, जो यूटिलिटी हमें डिराइव्ड होगी वो सेम होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए कि हमने कितना सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो इक्वलाइजेस द यूटिलिटी लॉस्ट बाय पेइंग द लास्ट डॉलर एज अ टैक्सेस, कि हमने लास्ट डॉलर एज अ टैक्सेस के तौर पे जैसे पे किया है, ठीक है, जो उसका बेनिफिट है वो उसके यानी कि जो सेक्रीफाइस है वो सेम होने, यानी जो बेनिफिट और उसका सेक्रीफाइस क्या होना चाहिए, इक्वलाइजेस वो सेम होना चाहिए। क्लियर, ठीक है, यानी कि प्रोफेसर ईगो ने भी ऑलरेडी यही टू प्रिंसिपल्स ऑफ बजट पॉलिसी के यही दो प्रिंसिपल्स को क्या किया, प्रपोज किया। नाउ द नेक्स्ट इज द, अब मेन है उन्होंने भी सेम, क्योंकि देखो ये जो दो प्रिंसिपल्स थे एक्चुअल में क्या है कि जो इक्विलाइजेस का जो पॉइंट है, ठीक है, वो सभी ने सेम बोला। इसी ने कहा कि हमें एक्सपेंडिचर को इस तरीके से रेस करना चाहिए, इसी ने कहा कि हमें रिसोर्सेस को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है कि जैसे कि हमें रिसोर्सेस को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और यहाँ है कि हमारे पास पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इस तरीके से यानी कि इस पॉइंट पे रेज्ड होने चाहिए, ठीक है। प्रोफेसर आर ए मुस्ग्रोव, ठीक है, pursued the same reasoning as advocated by Professor ईगो एंड डेल्टन, यानी कि देखो, यानी कि जो डेल्टन ने और ईगो ने सेम रीजनिंग बोली है, ठीक है, वही जो हमारे पास आर ए मुस्ग्रेव है उसके द्वारा क्या होनी चाहिए, यानी कि वो pursue सेम रीजनिंग को ही करेंगे, ठीक है। His treatment is based on the valuation of individual preferences, लेकिन मुस्ग्रेव ने क्या कहा, मुस्ग्रेव ने कहा कि देखो यानी कि जो सेक्रीफाइस हमें कहाँ करना है, हमें एक्सपेंडिचर, ठीक है, हमें कहाँ करना है गवर्नमेंट को, तो ये इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस के ऊपर, ठीक है, वैल्यू किया जाएगा। सो इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, सो ही एक्सप्लेन्स हिज व्यू पॉइंट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिगर 6, यानी कि फिगर 6 की हेल्प से, यानी कि उसने अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। सो ही एक्सप्लेन्स हिज व्यू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ फिगर 6, ठीक है। तो फिगर 6 की हेल्प से उसने अपने कौन से व्यू पॉइंट को एक्सप्लेन किया, गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम बजट ऑपरेशन, यानी कि अब यहाँ देखिए फिगर 6 में, ठीक है, हमारे पास क्या है कि हमने ऑपरेशन, यानी कि देखो बजट ऑपरेशन क्या होता है, वही होता है कि जैसे हमारे पास रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, ठीक है, हमें उनको क्या करना है, ऑप्टिमम एलोकेशन करना है, तो यही हमारे पास बजट ऑपरेशन है। इसे करके हमें क्या होगा, गेन होगा या हमें लॉसेस मिलेंगे। तो फिगर 6 में क्या लिखा है, गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम बजट ऑपरेशन, बजट ऑपरेशन से हमें कितना गेन या हमें कितना क्या है लॉस मिला। सो द अप्रोच इज इलस्ट्रेटेड इन दिस डायग्राम, ये जो अप्रोच है वो हमने इस डायग्राम में इलस्ट्रेट की गई है। The amount of taxation and the public expenditure is measured on the x-axis and the y-axis. Now the see, यानी कि हमने क्या किया, इसमें x-axis है, ठीक है, this is the y-axis, so the amount of the taxation, ठीक है, हमने वहां पे x-axis पे मेजर कर दिया। The amount of taxation is measured on the x-axis, तो हमने taxation की अमाउंट को x-axis पे मेजर किया है, एंड हमने जो हमारे पास मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर को हमने वाई एक्सिस पे किया है, ठीक है, नहीं और हमारे पास जो बेनिफिट है, क्योंकि हमें इनसे यानी कि क्या अराइज होगा, बेनिफिट अराइज होगा। सो हमारे लिए यानी कि बेनिफिट वाई एक्सिस पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, द मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज मेजर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ठीक है, एंड द मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इज मेजर्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो ये बेनिफिट है, ठीक है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, क्योंकि ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट हमें कब मिलेगा,
पहले आपको इस पॉइंट को समझना है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में और ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस में क्यों है, यानी कि बुक में क्यों लिखा गया है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और बुक में क्यों लिखा गया है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज मेजर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ये देखिए ये हमारे पास यहाँ से कितना है, अमाउंट ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर में, इट मींस यहाँ से हमारे पास क्या है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व। तो दिस इज द अवर मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व है, ठीक है। सो मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज मेजर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमने मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व को, ठीक है, कौन से, अपवर्ड यानी अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर किया है। और मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, अब आप कहोगे कि ये अपवर्ड क्यों है, क्योंकि देखो यानी हमने ये सिंपली देखा है कि जितना एक्सपेंडिचर कम करेंगे हम, ठीक है, जितना हम यूजफुल एक्सपेंडिचर्स करेंगे, वो एक्सपेंडिचर या फिर वो रिसोर्सेस जो कि हमारे डेवलपमेंट में क्या होते हैं, काउंट हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ से जो हमारे काउंट हो सकते हैं, कम एक्सपेंडिचर होगा तो यानी कि हम कम करेंगे तो हमारे पास बेनिफिट क्या होगा, ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर हम यहाँ पे ज्यादा करते हैं, ठीक है, अगर हम एक्सपेंस ज्यादा करते हैं तो बेनिफिट मेरे पास क्या होगा, बेनिफिट मेरे पास कम, इट मीन्स कि हमें कम बेनिफिट है, देखिए, ठीक है, इसीलिए यहाँ हमारे पास बेनिफिट आया है। सो दिस इज वाई, ठीक है, हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। नाउ द नेक्स्ट इज द मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। तो हमने ये हमारे पास क्या है, ठीक है, इसी के साथ में हम प्रिपेयर कर रहे हैं। This is again the x-axis and this is the y-axis. So marginal social sacrifice is measured in the downward direction. यानी कि जो marginal social sacrifice है, so this is the MSS. तो marginal social sacrifice हमारे लिए is measured in downward direction. आप ये देखिए ये कहाँ से, यहाँ डायरेक्शन से हमारे पास नीचे है, ठीक है, इट मीन्स कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हम इसे कैसे मेजर कर सकते हैं कि ये डाउनवर्ड में है, इट मीन्स कि देखो मेन क्या था, ये सेक्रीफाइस, ठीक है, सेक्रीफाइस के हमने कौन से पॉइंट को स्टडी किए हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर टैक्स है, ठीक है, बेनिफिट्स के लिए हम एक्सपेंडिचर यहाँ ट्रीट करते हैं और सेक्रीफाइस के लिए हम यहाँ पे टैक्सेशन को ट्रीट करेंगे। अगर टैक्सेशन मेरे लिए कम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली टैक्सेशन कम है तो सेक्रीफाइस भी कम है। अगर टैक्स यानी कि ज्यादा पे किया गया, ठीक है, M1 से M पे या M1 से M2 पे, यानी कि जो हमने टैक्स को, ठीक है, ज्यादा पे किया गया तो हमारे पास जो सेक्रीफाइस है वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ सेक्रीफाइस पहले क्या हो गया, कम हो गया, और फिर सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा, ज्यादा सेक्रीफाइस हो जाएगा। सो दिस इज दी MSB कर्व और इसे हम MSS कर्व बोलेंगे, ठीक है। तो MSS जो कर्व है वो हमारे पास एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। आई होप ये जो डायग्राम है, ठीक है, मुस्क्रव ने ये जो डायग्राम दिया है ये समझ में आया होगा, कुछ तो एक्सप्लेन, ठीक है, ये आपको बताया है कि किस तरीके से ये मेन हमें इनके डायरेक्शन को समझना है कि जो MSB है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, वो किस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में है और जो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस है और वो किस वे से हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। द कर्व AA इज इंडिकेटिंग, नाउ सी द कर्व जो है AA क्या इंडिकेट कर रहा है, जो कर्व AA इज इंडिकेटिंग द marginal social benefit of successive units of public expenditure, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की जो सक्सेसिव यूनिट से होने वाले जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट को इंडिकेट कर रहा है, allocated optimally, ठीक है, between the different uses, ठीक है, स्लोप डाउनवर्ड है, ठीक है, लेफ्ट से लेके राइट में हमारे पास, ठीक है, लेकिन अगर हम लेफ्ट से लेंगे राइट में तो वो डाउनवर्ड होगा, अगर हम इस साइड से लेंगे तो हमारे पास क्या है, अपवर्ड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारा डाउनवर्ड, अगर आप लेफ्ट से राइट में लेंगे सो प्लीज डाउनवर्ड लीजिए, अगर आप डायरेक्शन वाइज ले रही हैं तो आप अपवर्ड में लीजिए। सो
slopes downward from the left to right due to diminishing marginal utility of social benefit, यानी कि जो भी हमारी सोशल बेनिफिट से, ठीक है, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सोशल बेनिफिट, यानी कि सोशल बेनिफिट से, ठीक है, जो इसकी जो यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सोशल बेनिफिट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज द थर्ड इज द जो कर्व है हमारे पास बीबी, तो ये जो बीबी कर्व है इंडिकेटिंग द मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ टैक्सेशन इम्पोज्ड, ठीक है, जो यानी कि सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ टैक्सेशन जो इम्पोज्ड है, तो उसके यानी कि जो हमारे पास ये इट मीन्स टैक्सेशन है, ठीक है, टैक्सेशन से जो भी सेक्रीफाइस जो इम्पोज्ड है शिफ्ट अपवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, यानी कि वो कब, यानी कि वो एक देखो अपवर्ड में शिफ्ट हो गया है ऊपर की ओर, ठीक है, इट मीन्स कि अगर आप टैक्स ज्यादा चार्ज करोगे तो हम सेक्रीफाइस क्या होगा, ज्यादा होगा, शिफ्ट अपवर्ड, ठीक है, हम इस पॉइंट से मेजर कर रहे हैं, आपको ये पॉइंट्स को समझना है, ठीक है, कि हम यहाँ पे जो डायरेक्शंस लेंगे वो हम कैसे लेंगे, कर्व हम अगर अपवर्ड ले रहे हैं, यहाँ हमने कर्व डाउनवर्ड बोला क्योंकि यहाँ हमने डायरेक्शंस लिए हैं, यहाँ हमने लेफ्ट टू राइट लिया है, ठीक है, तो ये ऐसे लेफ्ट टू राइट में जो इसके जो कर्विंग है यानी कि वो डिफरेंट है। सो फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट ड्यू टू द इंक्रीजिंग द मार्जिनल डिसयूटिलिटी और द सोशल सेक्रीफाइस, क्योंकि जो सेक्रीफाइस है वो क्या हो रहा है, वो उसका सेक्रीफाइस बढ़ता ही जा रहा है, तो मार्जिनल डिसयूटिलिटी, ठीक है, और सोशल सेक्रीफाइस के कारण। नाउ द फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, द कर्व SS1, जो कर्व हमारे पास SS1 जो कर्व है measures the net benefit derived from successive additions, ठीक है, यहाँ देख मैम कहाँ गई? पता नहीं। क्लास अभी भी रिकॉर्ड हो रही है ये? हाँ यार, वही मैं भी देख रही हूँ।
मैम आएंगी या नहीं? मैंने रात को दूध पी रही थी। चावल खाने का कल मन नहीं था। रोटी खाने का भी मन नहीं था।